गर्ग, आई सर्जन। साथ हैं MBBS MD माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर शिखा गर्ग, जो कि एक जाने माने कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और आज हम मैम से, डॉक्टर शिखा गर्ग जी से बात करेंगे डेंगू के बारे में। तो स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले हमें बताइए कि डेंगू जो बीमारी है वो एक्चुअल में क्या है? थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डेंगू जो है वायरल है, इट्स लाइक अदर वायरल फीवर्स। ये भी एक वायरल फीवर है, लेकिन ये होता कैसे है? मच्छर के काटने से। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है। स्पेसिफिकली अभी जैसे बरसातें शुरू हो रही हैं, जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स, तब से ये शुरू होता है। और जैसे ही सर्दी शुरू होती है, मच्छर मर जाते हैं, तो इसका सीज़न ऑफ हो जाता है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से ही फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से नहीं फैलता। मैम हमें बताइए कि अगर किसी को ये डेंगू वाला मच्छर जो है वो काट लेता है और उसकी वजह से उस मरीज़ को, उस इंसान को डेंगू हो जाता है, तो डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं? मतलब कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार नहीं है और ये डेंगू के सिम्टम्स हैं? जी, तो पहले तो ये बात है कि ये मच्छर यूजुअली दिन में काटता है, ठीक है। तो इस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टाई। बहुत लेट इवनिंग में नहीं होता, दिन के टाइम पे 2 से 6 के बीच में होता है। तो इसलिए मच्छर से उस टाइम से बचना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स जैसे वायरल डिजीज़ होता है कि आपको फीवर हुआ, कोल्ड कफ हुआ, काइंड ऑफ सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि फीवर जो होगा, बुखार जो होगा, वो बहुत हाई ग्रेड होगा, 104 डिग्री तक जा सकता है। उसके साथ साथ सीवियर, बहुत तेज हेडेक भी होगा, सिर दर्द होगा। उसके साथ साथ आपको मसल या जॉइंट पेन हो सकता है, बॉडी पे रैश आ सकता है, नौजिया, दिल कच्चा होना और वॉमिटिंग, उल्टी आना भी पॉसिबल है। ये है अगर माइल्ड डेंगू है। जिन लोगों को पहले कभी डेंगू हुआ है या कुछ लोग ज़्यादा प्रोन है उसके लिए, उन लोगों में सीवियर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सीवियर सिम्टम्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वॉमिटिंग्स, बार बार उल्टियाँ करना, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होना, खून का चलना, ब्लीडिंग होना, गम्स में से, नोज़ में से वॉमिटिंग में ब्लड आना, या स्टूल पास करते हुए ब्लड आना, या यूरिन में ब्लड आना भी पॉसिबल है, जो कि एक सीवियर सिम्टम्स में आता है और वो एक इमरजेंसी है। फिर तो बुखार या सिम्टम्स के अलावा क्या हम डेंगू को किसी लेबोरेटरी टेस्ट से पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं? बिल्कुल, डायग्नोसिस इसका सिंपल है। जब भी एक तो आपको पता है कि ये डेंगू सीजन है, तो अगर आपको बुखार आ रहा है तो पहले दिन अगर बुखार को आपने सीरियसली नहीं लिया तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से आप टेस्ट करा सकते हैं। बेसिक कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम जो होता है, CBC टेस्ट, उसमें हमें क्या देखना है? एक तो प्लेटलेट काउंट्स और हेमाटोक्रिट, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना डेंगू की एक पर्टिकुलर टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं डेंगू का एंटीजन, NS1 एंटीजन। वो पॉजिटिव शुरू होता है 2 से 3 दिन के बीच में आना। उससे पहले, फीवर के पहले दिन पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव आए। अगर NS1 पॉजिटिव आ रहा है तो आपको श्योर डेंगू है, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू नहीं है। जो हम सुनते हैं कि जैसे आप अपनी लेबोरेटरी मेडिकल भाषा में प्लेटलेट काउंट बोलते हैं, तो कॉमन इंसान जो है उसको सेल काउंट बोलता है कि जैसे मेरे सेल्स कम हो गई। तो ये सेल के बारे में प्लीज़ आप हमें बताइए कि नॉर्मल जो सेल काउंट है वो कितना है और कैसे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी बीमारी जो है वो बढ़ तो नहीं रही। नॉर्मल पेशेंट में जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच में होता है। उसके बीच में रेंज इज टोटली ओके। तो जब आप टेस्ट करा रहे हैं, अगर वो 1.5 लाख से कम है तो प्लेटलेट को हम बोलते हैं कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जब ये कम होता होता अगर ये 50,000 तक ड्रॉप कर गया, तब तक ये फिर भी सेफ है, आप घर पे ट्रीट कर सकते हो, आप सेफ हो। 50,000 से कम हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, और अगर 20,000 से कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप ब्लीड कर जाओगे, वो एक इमरजेंसी है। तो मान लीजिए आज किसी मरीज़ को बुखार है, उसको डेंगू के सिम्टम्स हैं और उसका सेल काउंट जो है मान लीजिए 1,20,000 है, तो उसका सेल काउंट जो है फिर हमें आइडियली कितनी देर बाद दोबारा चेक करना चाहिए? 1 दिन बाद या 3-4 दिन बाद? आइडियली एवरी 48 आवर्स बाद, तो यानी कि 2 दिन के बाद। 2 दिन, हाँ जी, 1 दिन छोड़ के आप उसको करा सकते हैं। तो अगर किसी को डेंगू के लक्षण हैं और उसका जो सेल काउंट है, प्लेटलेट काउंट है, वो कम आ रहा है, तो
मोटा मोटा 2 दिन के बाद अगर हम उसको चेक करते हैं और यदि उसका सेल काउंट इम्प्रूव होने लग गया, इट मीन्स उसकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में है। और यदि सेल काउंट कम होने लग गया तो इट मीन्स उसको अभी बीमारी जो है वो बढ़ रही है। जी, अब आप प्लीज़ ये बताइए डॉक्टर शिखा मैम कि इसका इलाज या ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कि सिम्टम्स आपने बताए कि नॉर्मल बुखार है, हर इंसान क्रोसिन या जो बुखार वाली गोली है वो ले लेता है, तो इसका कोई अलग से उपचार है, कोई अलग से पर्टिकुलर दवाई है या ये अपने आप समय से ही ठीक होता है? जैसे बाकी सारे वायरल डिजीज हैं कि खुद से ठीक हो जाते हैं 1 to 2 वीक्स में, डेंगू भी खुद से ठीक हो सकता है अगर माइल्डर फॉर्म है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? बुखार है तो बुखार के लिए इलाज करना है। एक हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, डिहाइड्रेट नहीं रहना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको और कोई पेन किलर्स या कोई ट्रीटमेंट और नहीं लेना होता, सिर्फ सिंपल पैरासीटामोल से आप ठीक हो जाते हैं घर पे रेस्ट करके। बट अगर आपके प्लेटलेट काउंट फॉल कर रहे हैं फिर आपको डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। और अगर आपके सिम्टम्स, आपको प्लेटलेट आप नहीं चेक करा रहे लेकिन आपके सिम्टम्स जो मैंने पहले बोला कि आपको पेट में पेन होने लग गया या ब्लीडिंग होने लग गई है या बार बार वॉमिटिंग आ रही है, देन इट कुड बी एन इमरजेंसी। तो उस केस में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में ज़रूर जाना चाहिए। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमें बुखार के, डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं और यदि हमारा लेबोरेटरी टेस्ट में सेल काउंट जो है वो नॉर्मल 1.5 लाख से कम आता है तो हमें ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आखिर में आप हमें ये बताइए कि ये जो डेंगू वाला मच्छर है, मॉस्किटो है, तो इससे हम कैसे बचाव रख सकते हैं? तो इस मॉस्किटो मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे ये रहता है, तो इससे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ठीक है, तो पहली बात तो ये मच्छर जैसे मैंने बताया आपको कि दिन में काटता है जी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसको टाइगर मस्कीटो भी बोलते हैं। तो ये काले रंग का मच्छर है, उसमें व्हाइट कलर की लाइनें होती हैं, तो आप पहचान भी सकते हैं इसको। और हर मच्छर जो आपको काट रहा है वो आपको डेंगू नहीं कर रहा। जो मच्छर एक इन्फेक्शन कैरी कर रहा है वही मच्छर अगर आपको काटेगा तो ही होगा डेंगू। तो ये नहीं है कि कहीं भी मच्छर काट गया तो डेंगू हो गया, नहीं। पहली बात, तो इसका मतलब इतना घबराने वाली, इतना घबराना भी नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डेंगू है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके मच्छर वो जो है वो इन्फेक्टेड होंगे डेंगू वायरस से, तो वो अगर आपको काटेंगे तो चांसेस। तो जैसे अभी गर्मी का समय है पर फिर भी हमें फुल स्लीव मतलब शर्ट और लोअर जो है वो पहन के रखना चाहिए। हाँ जी, मैं उस पे आ रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके घर और आसपास के एरिया या आपके वर्क प्लेस और अराउंड एरिया, स्पेसिफिकली घर में जो कूलर्स यूज होते हैं या पौधे वाले प्लांट्स के लिए रखे होते हैं प्लांटर, या कोई भी लेफ्ट ओवर सामान जो आप यूजुअली छत पे रख देते हैं उसमें पानी भर जाता है बरसातों से। तो जब पानी खड़ा है तो उसमें मच्छर और उसके लार्वी होते हैं। तो हमेशा पानी जो है वो फ्रेश आप भर सकते हो ताकि एक जगह पे पानी खड़ा ना रहे और उसमें मच्छर जो है वो पैदा ना हो। जी, सेकेंड थिंग, आपको मस्कीटो रिपेलेंट यूज करने चाहिए और घर में मस्कीटोस नहीं होने चाहिए, मच्छर नहीं होने चाहिए, तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग है, आप अपना फुली ड्रेस्ड रहें। गर्मी है तो कॉटन के कपड़े, कंप्लीट बाजू के कपड़े, कवर्ड कंप्लीटली, फुल स्लीव शर्ट और लोअर जो है वो पहन के रखें ताकि मच्छर जो है वो काट ना पाए। जी, और जिन लोगों को पहले डेंगू हुआ है कभी भी लाइफ में, उन लोगों में एंटीबॉडीज होती हैं, तो अगर दोबारा डेंगू होता है तो रिएक्शन या सिम्टम्स या साइन हर चीज बहुत ज्यादा होगी और उनके लिए वो जानलेवा भी हो सकती है, डेथ तक पॉसिबल है डेंगू से। ठीक है, तो इस करके उन लोगों को बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए कि अब जब सीजन शुरू हो रहा है तो हर पॉसिबल प्रिवेंशन लें। और डेंगू की एक वैक्सीन भी आती है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप डेंगू की वैक्सीन भी ले सकते हैं। जी, और इसके अलावा हम मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम है वो भी अपने एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पे, हाथों पे, फोरहेड पे या चीक्स पे वो भी लगा के रख सकते हैं। आप लगा सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों में भी लगा सकते हैं, लेकिन लेस देन 6 मंथ्स में वो रिकमेंडेड नहीं है। तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में हम क्रीम नहीं लगाएंगे, बट उसके बाद वाले जो है, लेकिन जो भी आप क्रीम खरीद रहे हो उस पर यूजुअली लिखा होता है कि वो बच्चों के लिए सेफ है या एडल्ट्स के लिए, तो जरूर पढ़ के फिर ही यूज करें। उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने एरिया को क्लीन रखें सो दैट वहाँ मच्छर आए ही ना। ठीक है मैम। तो दोस्तों, अब आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है डेंगू को लेके, तो आप हमें प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नंबर आपको हमारी लास्ट वाली स्लाइड पे मिल जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।